and good morning, student. How are you all? I hope all of you are in good health. Today I have making online videos for class 3, subject science. Chapter name is Things Living and Non-Living. In this chapter, we learn about characteristic of living things, difference between living and non-living thing. But first of all, we write the word meaning first. So let's start it. बच्चों आप अपना नोटबुक निकालिए और इसको नोट डाउन कीजिए। लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग मतलब होता है जीवित चीज़ें जिसमें जान हो। नॉन लिविंग थिंग अजीवित चीज़ें। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है मल त्याग। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र। गिल्स का मतलब होता है गलफरा। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जीवन की प्रक्रिया। नेचुरल थिंग मतलब प्राकृतिक चीज़। ह्यूमन मेड मतलब मानव रचित यानी कि मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीज़ है। क्रॉल मतलब रेंगना। तो ये था बच्चों आपका 10 वर्ड मीनिंग, जिसको आप वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। थिंग्स अराउंड अस यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लुक आउट ऑफ द विंडो एंड यू विल सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। आप जब अपने खिड़की के बाहर देखोगे तो आपको जीवित चीज़ें और अजीवित चीज़ें यानी कि जानदार और बेजान चीज़ आपको दोनों देखने को मिलेंगी। Things such as houses, cars, walls and fences are not alive and are known as non-living thing. जैसे कि घर हो गया, गाड़ी हो गई, दीवारें हो गए, ये सब क्या है? इन सब चीज़ों में जान बिल्कुल नहीं है। जिसमें जान नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? जो अजीवित चीज़ें होती है उसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग। They have been made by human beings from a variety of other things for different purpose. ये जो सारी चीज़ें बनाई गई है ये हम ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाई गई है अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से। Once made these things cannot develop और grow। जब ये एक बार बन जाता है तो ना ही इसमें कोई ग्रोथ दिखता है आपको और ना ही कोई डेवलपमेंट दिखती है, ना ही कोई विकास दिखता है, ना ही कोई डेवलपमेंट दिखती है। Things such as water, rocks, air, the sun, the moon and the clouds are non-living too। जैसे कि वाटर यानी कि पानी, रॉक्स यानी कि पत्थर, एयर यानी कि हवा, सन यानी कि सूरज, मून यानी कि चांद और क्लाउड्स, ये सब भी क्या है? ये सब भी नॉन लिविंग है। ठीक है। हाउएवर दीज आर नेचुरल थिंग्स, लेकिन इनको हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं यानी कि कुदरती चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें हैं। और आर नॉट ह्यूमन मेड, और मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज़ें ये नहीं है, बट एग्जिस्ट नेचुरली, लेकिन इसको हम कुदरती ही बोलेंगे यानी कि नेचुरल थिंग्स ही बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपको नेचुरल थिंग्स यानी कि रॉक हो गया, वाटर हो गया, ये हो गया आपको मून हो गया, ये सन हो गया, ये सब क्या है? ये सब है आपको नेचुरल नॉन लिविंग थिंग और ये है आपको ह्यूमन मेड नॉन लिविंग थिंग। ओके। Trees, birds, grass, cats and worms are all live and are known as living thing. पेड़, पंछी, घास, बिल्ली, वर्म्स यानी कि कीड़े, ये सब जितने भी है ये सारे क्या है? सारे लिविंग थिंग्स है। दे आर अदर लिविंग थिंग्स, और भी बहुत सारे लिविंग थिंग्स है सच एज बैक्टीरिया दैट आर वेरी टाइनी एंड वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आइज। और भी बहुत प्रकार के जीवित चीज़ें होती हैं जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको एक इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है देखने की। ये काफ़ी छोटे होते हैं जिसको हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप वगैरह से इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं लिविंग थिंग्स की, जैसे कि वेल मछली है, प्लांट है, मशरूम है, हम ह्यूमंस के यहाँ पे
पिक्चर्स है, बटरफ्लाई, टाइगर, ये सारे क्या है, ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये सारे लिविंग थिंग्स हैं। ओके, अब बच्चों हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, ऑल दो लिविंग थिंग्स में लुक डिफरेंट, जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो एक जैसे नहीं दिखते हैं, वो भी डिफरेंट दिखते हैं, अलग तरह के दिखते हैं। दे ऑल कैरी आउट सम सिमिलर प्रोसेस, जो ये जो होते हैं ना, ये इनका प्रोसेस जो होता है वो सिमिलर होता है। वी कॉल दिस लाइफ प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, यानी कि इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं कि एक लाइफ प्रोसेस यानी कि जीवन की प्रक्रिया है, जीवन मतलब जीने का यही तरीका है। ठीक है, दे मूव, हम ह्यूमन बींग्स क्या है, देख अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, कैरी आउट सम सिमिलर प्रोसेस, यानी कि इनका जो काम करने कुछ कुछ जो तरीका होता है, कुछ प्रोसेस जो होता है वो कुछ मिलता जुलता होता है। ठीक है, लुक दिखने में डिफरेंट होते हैं, बट जो इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो थोड़ा सिमिलर होता है। दे मूव, लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो लिविंग थिंग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट्स, डॉग एंड ह्यूमन बींग्स वॉक, बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम एंड स्नेक क्रॉल। जैसे कि कैट्स, कुत्ते, बिल्ली, हम ह्यूमन बींग्स क्या आराम से चल सकते हैं, ठीक है, दौड़ सकते हैं। बर्ड्स क्या कर सकते हैं, बर्ड्स उड़ सकते हैं। फिश तैर सकती हैं। और स्नैक्स क्रॉल का मतलब मैंने बताया था रेंगना, यानी कि वो रेंग सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, ए स्नेक क्रॉल्स, ए बर्ड फ्लाइज, ए चीताज रन। ओके, प्लांट्स नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट शो सम अदर मूवमेंट, प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल द लोटस फ्लावर ओपन्स एट सनसाइन एंड क्लोज एट नाइट, जो लोटस फ्लावर होता है वो क्या होता है, वो जब सूरज होता है तो वो खिल जाती हैं, सूर्योदय होता है, और जब रात होती है तो क्या होता है, वो बंद हो जाती हैं, यानी कि वो अपने लीफ पेटल्स लीव्स को क्या करते हैं, वो बंद कर लेती हैं। एंड द सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन, और सनफ्लावर के साथ क्या क्या सिम्टम है, सनफ्लावर जब जिधर सूरज रहता है वो अपना जो फेस होता है वो सूरज की तरफ करके रखता है। मोस्टली रूट्स ग्रो डाउनवर्ड एंड स्टीम ग्रो अपवर्ड, जो जड़ होती हैं वो ज़मीन के नीचे ग्रो करती हैं, और जो स्टीम होता है वो ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है। तो इससे ये साबित होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर मूवमेंट होता है, जैसे कि किस फ्लावर्स में होता है, जो ग्रोइंग सिस्टम है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों की तरफ है। दे नीड फूड, यानी कि जो लिविंग थिंग है उनको तो भोजन चाहिए। लिविंग थिंग्स नीड फूड विच गिव देम एनर्जी टू लिव एंड ग्रो, जो लिविंग थिंग है उनको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, ताकि वो जिंदा रह सके, उनको एनर्जी मिल सके और बढ़ सके। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे भरे पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, वो तो जा नहीं सकते हैं, तो वो अपना खाना बनाते हैं हवा की मदद से, पानी की मदद से और सूर्य की रोशनी की मदद से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट प्लांट और द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, हम जो ह्यूमन हैं और जो जानवर है वो क्या खाते हैं, वो पेड़ पौधे खाते हैं, और फ्लेश ऑफ एनिमल्स यानी कि मांस भी खाते हैं, यानी कि रैबिट ईटिंग क्या, रैबिट क्या है, रैबिट यहाँ पे आपको गाजर खाते हुए दिख रहा है। टाइगर आपको यहाँ पे किसी जानवर का फ्लेश यानी कि मांस खाते हुए आपको दिख रहा है। दे ब्रीथ, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी सांस लेते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड टू ब्रीथ एयर टू स्टे अलाइव, प्लांट्स यानी कि पौधे, जानवर, हम ह्यूमन बींग्स को क्या चीज़ की ज़रूरत है, सांस। अगर हम ब्रीथ नहीं लेंगे, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, हम लाइफ यानी कि ज़िंदा नहीं रह सकते। ऐसा तो ज़िंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सांस यानी कि ब्रीथ, यानी कि हम सांस लेंगे तभी हम जिंदा रह पाएंगे। ह्यूमन बींग्स एंड सेवरल अदर एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज, जो ह्यूमन बींग्स है और दूसरे जानवर अपने नाक से सांस लेते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, फिश जो है वो गिल से यानी कि गल फर्रा से क्या लेता है, वो सांस लेता है। Frogs and toads have lungs, but when they are in water, they can breathe through their skin. जो फ्रॉग यानी कि मेंढक होते हैं, जो टोड्स होते हैं, वो कहाँ से सांस लेते हैं, जब वो पानी में होते हैं तो क्या करते हैं,
जब वो पानी से ऊपर होते हैं तो वो लंग्स यानी कि अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी में जाते हैं तो वो अपने स्किन यानी कि अपने त्वचा से वो सांस लेते हैं। बटरफ्लाई हैव पोर्स ओपन टू द एयर विच हेल्प देम ब्रीथ इन एयर। बटरफ्लाइज के जो स्किन उस पर क्या होता है, पोर्स बने होते हैं, इससे क्या होता है वो हवा में खुल जाता है, जिसकी वजह से वो सांस ले पाती हैं। एयर इज कैरिड थ्रू द बॉडी बाय एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेचिया। जो एयर होता है, जो हवा होता है, वो किससे होकर जाती है, तो एक ट्रेचिया ट्यूब की तरह बनी होती है, जिससे क्या होता है वो हवा को भर के और उससे क्या लेती हैं, वो सांस लेती हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल पोर्स ऑन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स कैसे सांस लेता है, तो छोटे छोटे ना छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, ठीक है, लीव्स पर, जिससे वो क्या करते, इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं यानी कि रंध्र बोलते हैं। इसी के द्वारा प्लांट्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो बच्चों ये था आपका थिंग्स लिविंग एंड नॉन लिविंग का लेक्चर 1। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे। सो चिल्ड्रन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ रीड द बुक केयरफुली एंड लर्न द वर्ड मीनिंग। थैंक यू।